जब एलन आखिरकार 5 साल का हो जाता है तो अप्रेजल सेरेमनी का समय होता है। वह अपने पिता से पूछता है कि यह कैसा होता है। रोडेन उसे बताता है कि यह एक खास इवेंट है जिसमें सर्फ से लेकर रईस तक सभी को 5 साल का होने पर हिस्सा लेना होता है। अगर उसमें कोई टैलेंट निकला तो वह सर्फ से आगे निकल सकता है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि उसके बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी हैं। आखिर जैसे ही उन्होंने यह जमीन बसाई, लोगों के एक के बाद एक बच्चे होने लगे और बहुत सारे बच्चे लगभग 5 साल के होने वाले हैं, जिसमें वह भी शामिल है। जैसे ही वह ऐसा कहता है, क्रिना एलन को अभिवादन करती है और उससे अप्रेजल सेरेमनी में साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वह भी उसकी उम्र की है। जब वे आम लोगों के गांव के पास पहुंचते हैं तो क्रिना बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है कि अगर वे उसे तलवारबाज के तौर पर अप्रेजल करते हैं तो वह नाइट बनेगी। एलन कुछ सजे धजे लोगों को देखता है और सोचता है कि क्या वे सच में आम लोग हैं। उसे हैरानी होती है कि वे सब एक ही समय पर सेरेमनी कर रहे हैं और वह बता सकता है कि वे असल में जितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग चलते चलते उसके लुक्स की बात करते हैं और कहते हैं कि उसके काले बालों और आंखों की वजह से वह जरूर सर्फ होगा। सेरेमनी शुरू होने से पहले 3 प्रीस्ट चर्च से बाहर आते हैं और कहते हैं कि एल्मिया, क्रिएशन के देवता, उन सभी को बराबर बड़े मौके का आशीर्वाद देते हैं। इस देश ने ऐसे हीरो देखे हैं जिनका वंश सर्फ से भी जुड़ा है। उदाहरण के लिए कैसिस द सेंट्स जन्म से एक आम आदमी था और डाइवर्ज द स्वॉर्ड लॉर्ड बस एक सर्फ था। तभी एलन को याद आता है कि गेम में तो कहा गया था कि हीरो और स्वॉर्ड लॉर्ड जैसी क्लास को एक लो सोशल क्लास से शुरू करना होता है। वे तो बस कॉन्फ़िगरेशन थे, लेकिन यह साफ तौर पर पूरी दुनिया पर लागू होता है। तो यह समझ में आता है कि ऊपर से नीचे तक सभी को सेरेमनी क्यों करनी पड़ती है। हर कोई अप्रेजल सेरेमनी के लिए अंदर जाता है और एलन इस दुनिया में पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्तियों को देखता है। वह बीच वाले को एल्मिया के रूप में पहचानता है, जो क्रिएशन का देवता है, जिसने उसे एक बार एक लेटर भेजा था। जैसे ही अप्रेजल सेरेमनी शुरू होती है, पुजारी कहते हैं कि वे गांव के मुखिया देबोजी के बेटे पालोमस से शुरू करेंगे। वे उससे क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने और यह समझाने के लिए कहते हैं कि उसके पास जो भी टैलेंट और खूबियां हैं वे उसके पीछे मेटल प्लेट पर लिखी जाएंगी। बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, उसके स्टेट्स मेटल प्लेट पर लिख दिए जाते हैं। एलन नोटिस करता है कि यह बिल्कुल उसके ग्रिमोयर के स्टेट्स पेज जैसा है और बच्चे में साफ तौर पर मर्चेंट बनने का टैलेंट है। यह उसके पिता के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिन्हें सच में गर्व है कि उनका बेटा अब एक मर्चेंट है। एलन को एहसास होता है कि कोई भी टैलेंट होना जाहिर तौर पर सेलिब्रेट करने की वजह है और खूबियां नंबरों के बजाय रैंक के साथ दिखाई देती हैं। वह इसे कंफर्म करने के लिए ग्रिमोयर चेक करता है। उसे यह बात बहुत पसंद है कि उसके अलावा कोई भी इसे नहीं देख सकता। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती है, एलन को पता चलता है कि हर किसी को टैलेंट नहीं मिलता और इसीलिए यह इतना जरूरी है। डोरा नाम का एक बच्चा आगे आता है और क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है और प्रीस्ट उसे बताते हैं कि उसके पास एक यूजर का टैलेंट है। एलन बस हैरान है क्योंकि यह अब तक का पहला रैंक एट्रीब्यूट है जो उन्होंने देखा है और ऐसा लगता है कि वे बिना टैलेंट के ऊंची रैंक नहीं पा सकते। सेरेमनी में लगभग सभी की तारीफ होने के बाद आखिर में क्रिना की बारी आती है और वह एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल के पास दौड़ती है, यह जानने के लिए कि उसका टैलेंट क्या है। इस बार क्रिस्टल बॉल अचानक चमकने लगती है और हर कोई अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि क्रिना के पास एक स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट है जो सबसे अच्छे में से एक है। गर्टा एक्साइटेड होकर अपनी बेटी को बताता है कि उसे टैलेंट का जैकपॉट मिल गया है, लेकिन क्रिना बस निराश है क्योंकि वह एक स्वॉर्ड्सवुमन बनना चाहती थी। दूसरी ओर एलन बिल्कुल भी हैरान नहीं है क्योंकि यह उसे यह बताने का एकमात्र तरीका है कि वह कितनी ज्यादा ओवरपावर्ड है। अब आखिरकार उसकी बारी है और वह बस खुश है कि उसके माता पिता को पता चल जाएगा कि वह एक समनर है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, वह पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगती है और उसे पीछे भी धकेल देती है। रोडेन तुरंत उसे देखता है, लेकिन एलन उसे बताता है कि क्रिना ने उसे इससे भी बुरी हालत में डाल दिया है। वह जल्दी से अपना टैलेंट देखने के लिए खड़ा हो जाता है और रोडेन प्रीस्ट से कहता है कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, इसलिए अगर वह उन्हें बताए कि एलन का टैलेंट क्या है तो यह बहुत मददगार होगा। प्रीस्ट खुशी खुशी उन्हें बताने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उनका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। एलन जानता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह तुरंत खुद मेटल प्लेट चेक करता है कि उस पर क्या लिखा है। तभी उसे पता चलता है कि जिस टेक्स्ट सेगमेंट में उसका टैलेंट होना चाहिए उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट ग्लिच है। इससे उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है और वह इसके लिए क्रिएशन के देवता को दोषी ठहराता है, यह कहते हुए कि उसे अपने गेम को डीबग करना सीखना चाहिए क्योंकि अब किसी को पता नहीं चलेगा कि वह एक समनर है। हालांकि उसमें कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी रदिन उसे घर वापस ले जाता है जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही होती है। डिनर के दौरान उसके पिता उससे कहते हैं कि टैलेंट वैसे भी मायने नहीं रखता क्योंकि वह हमेशा उनकी शान और खुशी रहेगा।
टेरेसा मान जाती है और एलन जानता है कि वे इतने गरीब हैं कि उनके पास बाथटब भी नहीं है, लेकिन वह फिर भी खुश है कि वह इस परिवार में पैदा हुआ, भले ही वह सच में उन सबसे बड़ा है। रात में वह अपना ग्रिमोयर चेक करता है और देखता है कि उसके सभी गुण ई रैंक के हैं और उसे एहसास होता है कि उसने आज कम से कम एक बात सीखी है, वह यह कि वह इस दुनिया में अकेला है जो हेल मोड पर खेल रहा है। अप्रेजल सेरेमनी में हर कोई 5 साल का था, जिसका मतलब है कि वे सभी उसकी तरह लेवल 1 होने चाहिए। रैंक सिस्टम शायद उस ग्रोथ की मात्रा को दिखाता है जिसकी वे उम्मीद कर सकते हैं जब भी वे लेवल अप करते हैं। इसलिए वह मानता है कि उसके सभी गुण ई रैंक के हैं क्योंकि हेल मोड में उसकी प्रोग्रेस नॉर्मल का 100वां हिस्सा है। और जब वह इस बात को ध्यान में रखता है तो उसकी रैंक उनकी असली वैल्यू का उतना ही हिस्सा दिखा रही होगी। इससे आम लोग अपने बाल नोच लेंगे, लेकिन असल में वह यहाँ कमजोर गेम्स को उनकी जगह दिलाने आया है। इसलिए वह अपनी जिंदगी यह साबित करने में लगा देगा कि हार्डकोर गेमिंग ही सबसे अच्छी चीज है। हालांकि अप्रेजल सेरेमनी में वह अजीब टेक्स्ट साफ तौर पर एक ग्लिच था, इसलिए डेवलपर्स को इसे ठीक करना होगा। समय बीतता जाता है और एक दिन एलन नोटिस करता है कि उसके पिता अजीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि कल रात देर से घर आने के बाद से वह ऐसे ही है। थोड़ी देर बाद वे गर्टा के घर जाते हैं, यह सेलिब्रेट करने के लिए कि क्रिना अब एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। क्रिना एक्साइटेड होकर एलन से कहती है कि स्वॉर्ड लॉर्ड स्वॉर्ड्स वुमन से भी बेहतर है, तो अब वह और भी मजबूत होने वाली है। एलन हैरान होकर बेवकूफ बनने का नाटक करता है क्योंकि वह कहता है कि वह पहले से ही उस पर हावी है क्योंकि वह बहुत मजबूत है। मटिल्डा बताती है कि चीफटेन पहले आए थे और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए शराब की एक बोतल गिफ्ट में दी थी, इसलिए वह उन्हें उसे खोलने देगी। रोडन गुस्से वाला रवैया रखता है और उन्हें बधाई देता है, कहता है कि वे शराब का मजा ले सकते हैं। गर्टा भी उसी तरह जवाब देता है, कहता है कि इस घर में मेहमान पहले पीते हैं। एलन सोचता है कि क्या उसके पिता को पूरी स्वॉर्ड लॉर्ड वाली बात से जलन हो रही है, लेकिन वह जानता है कि रोडन इतना छोटा नहीं है, इसलिए यह कुछ और ही होगा। रोडन पहला ड्रिंक सर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्टा उसे बताता है कि वह कुछ भी नहीं पी रहा है, उसके चेहरे पर वह खट्टापन है। वह उससे इस बारे में इतना बचकिल न करने के लिए कहता है, लेकिन रोडन अचानक बोतल जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए खुश है क्योंकि क्रिना में कमाल का टैलेंट है और यह जश्न मनाने की वजह है। फिर गर्टा उससे पूछता है कि उसने क्यों कहा कि वह उनके परिवार से रिश्ते खत्म कर रहा है, और यह जानकारी सभी को चौंका देती है। रोडन उसे याद दिलाता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन क्लारा का टैलेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए वह नाइटहुड में शामिल हो सकती है और देश की सेवा कर सकती है। इस बात का अच्छा चांस है कि वह रईस भी बन सकती है और ऐसे लोगों को सर्फ के साथ घुलने मिलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एलन को तभी एहसास होता है कि उसके पिता उन पर एक एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं मांगा था। रडिन जोर देता है, कहता है कि तलवारबाज होना एक बड़ी बात है। गर्टा उसे सख्ती से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन उनकी लड़ाई से थकने लगता है, इसलिए वह करीना से कहता है कि उसे उन्हें शांत कर देना चाहिए। क्रिना तुरंत अपनी लकड़ी की तलवार पकड़ लेती है, बीच बचाव करने के लिए तैयार, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मटिल्डा और थेरेसिया सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती हैं। जब वे आखिरकार शांत हो जाते हैं तो एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या वे हमेशा से ऐसे ही थे। वह उसे बताती है कि पिता बनने से उन्हें शांत होने में मदद मिली है, लेकिन वे पहले गुस्सैल थे और हर समय एक दूसरे पर मुक्के बरसाते थे। टेरेसा पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराती है और उसे बताती है कि वे चारों असल में बचपन के दोस्त हैं जो एक ही गांव में साथ साथ पले बड़े हैं। मटिल्डा बताती हैं कि 10 साल पहले एक नया गांव बसाने की बात फैली और उन्होंने मिलकर उस कोशिश में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में भी ग्रुप डिस्कशन किया और इसीलिए इस घर का डिजाइन भी उनके घर जैसा ही है। रोडन बताते हैं कि जरूरी लेबर और सामान को देखते हुए दोनों घर एक ही समय में बनाना ज्यादा आसान था। गर्टा उन्हें बताता है कि उसने ही सपोर्ट बीम लगाए थे और रोडन उसे याद दिलाता है कि उसने ही दीवारें और फर्श बनाए थे। गर्टा उसे शराब पिलाता रहता है और कहता है कि छतें भी उसी ने बनाई हैं। रडेन बताता है कि उसने अपनी शादी के दिन से शराब नहीं पी है और गर्टा उसे बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही होता है। रोडेन और गर्टा दोनों अच्छी शराब पीने के बाद सुलह कर लेते हैं और अगले दिन जब वे काम कर रहे होते हैं तो कोई गर्टा को बताता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स क्रिना से मिलने आ रहे हैं। उसके ठीक बाद रडेन और गेरा अपने बच्चों के साथ आम लोगों के गांव जाते हैं और क्रिना को देखने के लिए उनके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। एलन कहता है कि ऐसा लगता है कि क्रिना के तलवारबाज होने की बात पहले से ही फैल रही है। डोरा अचानक उसके पास आती है और एलन उसे अप्रेजल सेरेमनी वाले बच्चे के रूप में पहचान लेता है। वह देख सकता है कि वह पहले से ही अब कुल्हाड़ी चलाने वाले के तौर पर अपना टैलेंट दिखा रहा है, हालांकि वह सिर्फ एक बड़ी छड़ी लेकर घूम रहा है। डोरा उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है और कहती है कि बिना टैलेंट वाले हारने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, क्रिना तुरंत एलन का बचाव करने के लिए खड़ी हो जाती है। क्रिना उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे कंट्रोल करने के लिए जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। गांव का सरदार उन्हें बताता है कि नाइट्स का ऑर्डर आ गया है, इसलिए सब लोग रास्ते से हट जाते हैं ताकि उन्हें जाने दिया जा सके। सब लोग कैप्टन को पहचानते हैं जो जेनॉफ नाम का एक स्वॉर्ड मास्टर है और क्राना असली नाइट्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
उसे और एलन को पहली बार तलवारबाजी किए 3 साल हो गए हैं और अब वह असली नाइट से मिल रही है। क्राना एक्साइटेड होकर नाइट कैप्टन से अपना इंट्रोडक्शन कराती है और एलन सोचता है कि क्या वह नाइट बनने के लिए गांव छोड़ देगी। अब गर्टा जल्दी से जेनोफ को बताता है कि उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की है और उसने पहले कभी असली तलवार भी नहीं छुई है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं होगा। जेनोफ को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आखिर में वह अभी भी एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, जब तक कि वह यह मानने से न डरे कि उसने झूठ बोला था और यह बैरन ग्रानविले को बेवकूफ बनाने की कोई चाल है। गर्टा घबराकर मना कर देता है, इसलिए जेनोफ वाइस कैप्टन से बिना विरोध किए आगे बढ़ने को कहता है। एलन को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जेनोफ उन्हें चेतावनी देता है कि अप्रेजल सेरेमनी के नतीजों में गड़बड़ी करने पर मौत की सजा हो सकती है, इसलिए उन्हें यह तय करना होगा कि स्वॉर्ड लॉर्ड के तौर पर क्रिना का टैलेंट सही है या नहीं। इसीलिए अब उन्हें तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। गर्टा उससे रहम करने को कहता है, क्योंकि यहाँ उसकी बेटी की जान दांव पर लगी है, लेकिन जेनोफ उससे कहता है कि उसे लड़ना होगा वरना वे उसे और उसके परिवार को वहीं मार डालेंगे। एलन को इतनी बड़ी चीज की उम्मीद नहीं थी और यह साफ है कि यह सही नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। यह सब देखने वाला हर कोई साफ तौर पर टेंशन में और परेशान है, लेकिन जैसे ही क्रिना पहली बार असली तलवार देखती है, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बड़ी तलवार लेती है और जोश में नाइट्स के वाइस कैप्टन को मुकाबले के लिए चैलेंज करती है। वाइस कैप्टन ने खुद को लेब्रोन बताया और उसका चैलेंज मान लिया और आसानी से उसका पहला हमला रोक दिया। क्रिना बिना मेहनत के अपनी तलवार घुमाती है और डोरा हैरान रह जाती है कि वह अपनी ही जितनी लंबी तलवार इस्तेमाल कर सकती है। लेब्रान आखिरकार जवाबी हमला करने का फैसला करता है और क्रिना मुश्किल से उसकी तलवार को अपनी तलवार से रोक पाती है, जिससे उसके पिता घबरा जाते हैं। वह पीछे हटती है और उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन लेब्रान एक जोरदार किक मारकर उसे दीवार से टकरा देता है। गर्टा तुरंत अपना आपा खो देता है, लेकिन नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं ताकि वह बीच में न आ सके। रडिन और एलन भी यह सब देख नहीं पाते, इसलिए नाइट्स को उन्हें भी पकड़ना पड़ता है। एलन असल में गुस्से में है क्योंकि यह साफ तौर पर एक 5 साल की लड़की के लिए बहुत ज्यादा है, और भले ही वह एक तलवारबाज हो, स्किल और लेवल में बड़ों को फायदा होता है। उनकी चिंता के बावजूद क्रिना उसके बाद भी खड़ी हो जाती है और अब उसके चारों ओर एक तेज ऑरा है। नाइट्स के वाइस कैप्टन को भी इससे खतरा महसूस होता है, इसलिए वह जल्दी से उसके हमलों को रोक देता है। हालांकि इस बार वह इतनी मजबूत है कि वह भी अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और उसे एहसास होता है कि यह एक एक्स्ट्रा स्किल है। एलन हैरानी से पूरी चीज को देखता रहता है जब तक कि क्रिना आखिरकार आखिरी वार नहीं करती, जिससे लेब्रॉन की तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तभी जेनोफ अनाउंस करता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और उनसे अपने हथियार नीचे करने के लिए कहता है। क्रिना हैरान है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन वह फिर भी लेब्रैंड को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह एक ग्रैम्प्स के लिए मजबूत है। लेब्रैंड उसे बताने की कोशिश करता है कि वह असल में इतना बूढ़ा नहीं है क्योंकि वह सिर्फ 24 साल का है, लेकिन वह हार मान लेता है और फिर भी हार जाता है। एलन को पता है कि रोजाना की लड़ाई की वजह से क्रिना की तलवारबाजी की स्किल लगभग लेवल 5 होनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि इससे उसे कितनी मदद मिलेगी। गर्टा जल्द ही खुशी से हंसने लगता है और वह जल्दी से अपनी बेटी के पास दौड़कर उसे गर्व से गले लगा लेता है। राइडन को यह देखकर राहत मिलती है कि वह ठीक है और जेनोव जानता है कि लड़ाई के बाद क्रिना की तलवार की हालत देखने के बाद इसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए वह तलवारबाज को पालने के लिए गेरा की तारीफ करने का फैसला करता है और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। गर्टा अभी भी जो हुआ उससे गुस्से में है, लेकिन जेनोफ जोर देकर कहता है कि उसकी बेटी में कमाल का टैलेंट है, इसलिए वह उसके भविष्य के बारे में उससे बात करना चाहेगा। गर्टा को उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने में ज्यादा श्योर नहीं लगता, लेकिन जेनोफ उससे कहता है कि अगर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे तो वह अपने दोस्तों को भी ला सकता है। इससे आखिरकार गर्टा मान जाता है, इसलिए वे खाने के लिए चीफटेन के घर पर मिलते हैं। हालांकि एलन समझ सकता है कि गर्टा अभी भी परेशान है और वह सच में उसे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता। उसे यह भी पता है कि कैप्टन और चीफटेन का बेटा यहाँ क्यों है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि डोरा और उसके पिता यहाँ क्यों हैं। एलन को लगता है कि वह बस स्वॉर्ड लॉर्ड से ओवरशैडो न होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वह बस यह तय करता है कि वह टेबल पर रखे कुछ मोमो फ्रूट चुपके से घर ले जाएगा। जेनोफ उनसे कहता है कि जब वह बात करे तो वे बेझिझक खाएं और खुद को नाइट्स का कैप्टन बताकर सही तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। वह बताता है कि उसे उसके लॉर्ड के ऑर्डर पर यह पता लगाने के लिए यहाँ भेजा गया था कि क्या उनके बीच कोई असली स्वॉर्ड लॉर्ड है, और रिजल्ट एकदम साफ है। जेनोव डेबोजी को बताता है कि इस बॉर्डर वाले गांव का नाम उसके पूरी तरह से बस जाने के बाद उसके नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि यहाँ एक तलवारबाज पैदा हुआ है, तो उसके मालिक ने ऐलान किया है कि उन्हें इस खास मौके का सम्मान करते हुए इसका नाम क्राना गांव रखना चाहिए। गर्टा यह सुनकर साफ तौर पर चौंक जाता है और उसका गुस्सा भरा चेहरा एक पल में गायब हो जाता है। देबोजी खुशी खुशी मान जाता है और कहता है कि वह बैरन के फैसले का सम्मान करता है। जेनोव इस बदलाव के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि 3 साल पहले एक काउंट के परिवार में एक तलवारबाज पैदा हुआ था। एलन अपने कपड़ों में कुछ फल छिपा लेता है, लेकिन वह इस जानकारी से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि तलवारबाज सिर्फ आम आदमी या बैरन सोशल क्लास में ही पैदा हो सकते हैं।
जेनोफ बताता है कि वह खास आदमी आगे चलकर शाही परिवार की सेवा करने गया, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इससे दोबारा जांच हुई जिसमें यह साफ हो गया कि उनका टैलेंट एक आम तलवारबाज जैसा था। बाद में पता चला कि अमीर लोगों के कई लोगों ने अपने टैलेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इसलिए राज्य ने सभी नतीजों को अच्छी तरह से वेरीफाई करने का फैसला किया है। एक बार फिर वह क्रिना को इतनी मुश्किल परीक्षा से गुजरने के लिए माफी मांगता है और गर्टा से अपनी बेटी की परवरिश जारी रखने और उसे एक तलवारबाज के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कहता है। जब वह 12 साल की हो जाएगी तो वह एकेडमी में पढ़ने जा सकती है और आखिर में सीधे शाही परिवार के अंडर काम कर सकती है। जानोव साफ करता है कि किसी समय इस गांव में एक इंस्ट्रक्टर भेजा जाएगा, इसलिए जिस भी बच्चे में टैलेंट है उसे पढ़ाई करने और एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्रिना एलन से कहती है कि उसे उनके साथ पढ़ना है, लेकिन डोरा उसे याद दिलाती है कि वह खुद को कागज के थैले से बाहर निकालकर नहीं पढ़ सकता। वे जल्द ही फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी जेनोव आखिरकार एलन को नोटिस करता है और रोडेन उसे बताता है कि वह उसका बेटा है। गर्टा आखिरकार उसका परिचय कराता है और जेनोव तुरंत जान जाता है कि वह रोडेन है, सुअर का शिकारी। वह अपने जैसे गांव के एक लीजेंड को सही सम्मान देने के लिए जल्दी से खड़ा हो जाता है और बताता है कि बैरन को हर सर्दियों में इस गांव से मिलने वाला बढ़िया सुअर का मांस सबसे ज्यादा पसंद है। जेनोव उसे बैरन की इस तारीफ पर विचार करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि शिकार में सबसे खतरनाक भूमिका निभाने के लिए वह एक असली हीरो है। रडिन उससे हाथ मिलाकर धन्यवाद देता है और जब वे चले जाते हैं तो वह मानता है कि वह हैरान है कि उसके जैसे सर्फर भी बड़े लोगों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। वह एलन से कहता है कि वह भी बड़े काम करेगा क्योंकि उसने अपनी जीन सी है। तभी एलन उसे बताता है कि उसने अपनी माँ और मैश के लिए कुछ फल चुपके से निकाले थे, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि उसने भी ठीक वैसा ही किया था, जिससे उसकी बात साबित हो जाती है। वेल, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।